उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आज हम लोग वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट इस वीडियो लेक्चर के तहत आपका 2019 के प्राइमरी लेवल में एक बेहतरीन प्रश्न आया था उसे सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा लॉजिक और कौन सी ट्रिक यूज हो सकती है। इस प्रश्न में हमें 7 का भाग देना है और ये 3 की घात लिखकर ये जो संख्या है इसमें 7 का भाग देना है और आपको बताना है इसका शेषफल कितना आएगा। तो यूपी टेट 2019 का जो प्राइमरी लेवल का पेपर था, जब ये प्रश्न आया था तो लगभग 75% स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए थे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो तीसरा वाला तरीका है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, प्रश्न आपने पढ़ा, प्रश्न बहुत ही छोटा है लेकिन सॉल्व करेंगे बहुत लंबा आएगा। इसका पहला जो तरीका होता है वह है फार्मूला, लेकिन फार्मूले में दिक्कत ये होती है कि जिस संख्या का हमें भाग देना होता है इसकी पुनरावृत्ति कितने अंक पे हो रही है, यानी 7 फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 फिर 21, इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति हो रही है, शेष आपका जो शेष है वो कितना बच रहा है, इसकी हमें ध्यान में रखना होता है। यानी फॉर्मूला जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पूरा अंगणित ना तो हमने फार्मूले से पढ़ा है और ना आपको फार्मूला हम बता सकते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। फार्मूले वाली बात खत्म। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, जिस तरीके से ये प्रश्न को लगाया जाता है उसके बाद अपना तरीका बताएंगे, जो तीसरा तरीका है जिस तरीके से आपको यह प्रश्न लगाना है। ठीक है, दूसरे तरीके से प्रश्न नहीं लगाना है, तीसरे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है, जो कि हमारा तरीका है। तो पहले समझ लेते हैं प्रश्न में क्या लिखा गया है। अच्छा, कुछ लोग तो यहीं पर गलती करते हैं, ये 3 की घात 1989 लिखा है, इसका 3 का इसमें गुणा कर देते हैं। भैया गुणा नहीं है, 3 घात ये लिखा है, इसका मतलब है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा कितनी बार लिखना है, 1989 बार लिखना है। फिर उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग देकर कितना शेष बचेगा, कितनी शेष बचेगा, सिर्फ आपको वो ही बताना है। यह इस प्रश्न का मतलब होता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में जो हमारा दूसरा मेथड होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं कि 7 का भाग, अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो होती है ये हमारी घात होती है, इससे हमारा अभी कोई मतलब नहीं होता है, और ये जो लिखा होता है ये हमारी संख्या होती है। तो हमें सिर्फ संख्या से ही मतलब होता है। जो 7 का हम भाग करेंगे वो सिर्फ संख्या में करेंगे, घात में नहीं करेंगे। जो दूसरा वाला मेथड है जिससे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है उसमें हम लोग करते हैं कि 7 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 3 से बड़ी संख्या इसको बनाते हैं, 3 की घात 2 बनाते हैं। यहाँ पर कॉमन लेंगे, लेकिन अभी हम कॉमन लेना नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 का भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 2 आएगा, 2/7 आएगा। अब 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं, इसको आप घात 3 बनाएंगे। ठीक है, तो 3 घात बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 का भाग 8 में देंगे तो एक शेष आएगा। इस पर कुछ ना कुछ घात रहेगा, कुछ ना कुछ घात रहेगा, और जो घात रहेगा उसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ कुछ गुणे में भी रहेगा। कुल मिला के आपका जो प्रश्न है वो 2 बार आपको सॉल्व करना होगा और प्रश्न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से साधारणतः प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो अगर ये वाला तरीका अगर आपको सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका जो है ये तरीका भी बता देंगे, लेकिन इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अब अपना तरीका हम लोग देखते हैं। जो हम इस प्रश्न के लिए जो मेथड यूज करने वाले हैं वो तरीका आपको बताते हैं। जिस तरीके से प्रश्न सॉल्व होता है उस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बात समझ गए। अब तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरे मेथड को देखने के लिए आपको सबसे पहले भाग सीखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 7 का भाग हम 34 में करते हैं, मान लेते हैं 7 का पहाड़ा 34 में पढ़ना, पहले भाग करना सीख लेते हैं। भाग करना कक्षा 2 में सिखाया जाता है, तो कक्षा 2 वाली चीजें आपको बता रहे हैं। 7 का भाग 34 में पढ़ेंगे तो 7 चौके कितना होगा भैया, 7 चौके 28 होगा, और यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये तो हमने कक्षा 2 में पढ़ा था। लेकिन अगर हमें 34 में 7 का भाग देना है तो हम यह भी कर सकते हैं कि 7 पन्ना, यहाँ 4 बार दिया था, यहाँ 5 बार दे सकते हैं, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि 34 में से 35 कैसे घटेगा। जब 34 में से 35 यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी होती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, और 35 में से 34 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 1। तो शेष कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये तो कक्षा 2 में सीखा था, ये वाला तरीका अब सीख लेना है।
अब -1 का मतलब होता है कि जो हमारा पूर्णांक है, -1 का मतलब होता है जो यहाँ शेष आ रहा है, उसका मतलब ये है कि जो हमारा पूर्णांक है उससे एक कम हमारा आंसर है। पूर्णांक क्या है? ये 7, जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो 7 में से ये माइनस का चिन्ह ये आपको यह दिखा रहा है कि जो हमारा पूर्णांक है यानी 7 जो पूर्णांक है उससे एक कम, यानी 7 में से 1 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो इस कंडीशन में भी 6 आंसर आ रहा था, लेकिन हम अगर प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करें तो इस कंडीशन में भी एटलीस्ट 6 आंसर ही आएगा, लेकिन जो पहले आंसर आएगा वो होगा -1। तो -1 हम क्यों लेके चलेंगे वो अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये तरीका प्लस वाला तरीका है जिसमें आपका जो शेष बचता है वो प्लस बचता है, ये सबको पता है। कक्षा 2 से हम लोग भाग देना सीख रहे हैं, लेकिन ये वाला तरीका भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सीख लेना है कि अगर कोई जो पूर्णांक है जैसे 7 का भाग दे रहे हैं, 7, 35, 21, 28, उससे कम एक संख्या है तो 4 बार ना देके 5 बार दे दो और -1 शेष ले आओ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो भैया, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 3 की घात 9 बनाएंगे, इसको 3 की घात 2 कर देंगे, तो सॉरी 3 की घात 9 नहीं, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। 9 बनाएंगे और 7 का भाग करेंगे तो 2 शेष आएगा। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें इसको एक ऐसी संख्या बनाना है जिसमें 7 का भाग करें तो या तो 1 आ जाए, कितना आ जाए? या तो प्लस का 1 आ जाए और या तो माइनस का 1 आ जाए। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें 3 की घात 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? 3 की घात 3 बनाना पड़ेगा। आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ये तो समझाने वाली चीज है, ये खत्म। अब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम 3 घात 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 कॉमन लेंगे। देखिए, बनाने का मतलब होता है कॉमन लेना, तो इसमें आप 3 का भाग कर दीजिए तो ये कितना होगा? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 3 त्रिका 9। ठीक है, ये घात, तो ये अंदर वाली जो घात है इसका बाहर वाली घात में गुणा हो जाएगा तो इतना ही आएगा। तो कॉमन लेने का मतलब होता है इसमें 3 का भाग कर दो। तो इसमें हमने 3 का भाग किया तो बाहर ये बचा और ये 3 जो कॉमन लिया था वो अंदर आ गया, तो ये 3 घात 3 हो गया और आपको 7 का भाग देना ही है। आगे क्या करिए? 3 घात 3 का मतलब जानते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 3 बार गुणा करना, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। तो यहाँ कितना हो गया भैया? आपका हो गया 27, नीचे 7 है, उस पे घात कितना है? और 6, 6, 3, ये आपकी घात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर समझिए 7 का भाग 27 में देना है, ये घात में भाग नहीं देता है, गिनती में भाग जाता है। तो 7 का भाग 27 में देंगे तो 7 त्रिक 21, 21 बार नहीं देना है, 7 चौक 28 बार देना है। तो जब 7 चौक 28 देंगे तो कितना आएगा? -1 आ गया। यही वाली चीज आ गई ना, -1 की घात कितना आएगा? 6, 6, 3। ठीक है, क्लियर? यहाँ -1 की घात 6, 6, 3, इतना सॉल्व करना आ गया, सीख लिया आपने। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इस संख्या को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर 3 की घात 2 बनाते तो वहां 9 आता, 3 की घात 2 बनाते 9 आता, 7 का भाग 9 में देते 2 शेष आता, तो 2 से हमें मतलब नहीं है। हम ऐसी संख्या घात के रूप में बनाएंगे जिसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो 1 रहे या फिर -1 रहे। तो 1 लाना मुश्किल था इसलिए हमने -1 लाना आसान था, इसलिए इस तरीके से प्रश्न को किया। ये वाला मेथड उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 6, 6, 3 है। ठीक है, अब यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, चलिए यहां पर बता देते हैं। अगर -1 पे घात सम संख्या हो, -1 है, इसकी घात कोई भी सम संख्या हो। सम संख्या जानते हैं ना, वो संख्या होती है जो 2 से 4 से, सॉरी, सम संख्या वो होती है जिसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो अथवा 0 हो, यानी वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। अथवा इकाई अंक से हम निकाल सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 और 0, ये होती हैं सम संख्याएं। अगर -1 की घात हमारी विषम संख्या हो तो इसका विषम संख्या हो तो इसका आंसर आता है -1। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कॉन्सेप्ट -1 पे अगर सम संख्या घात हो तो उसका आंसर आता है 1, -1 पर विषम संख्या अगर घात लगी हो तो उसका आंसर आता है -1। इसको सॉल्व करना है, -1 है, घात कितनी है? 663। अच्छा, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती है, अथवा उसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए अथवा 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 3 है। 2 से काट के देखने की कोई जरूरत नहीं है, इकाई अंक 3 है, यानी कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या है और संख्या कितनी है? -1। -1 पे जो घात लगी है
वह एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। -1 हमारा क्या बचेगा भैया, शेष बचेगा जो हम निकाल रहे हैं। और -1 शेष बचने का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, अभी अभी यहां पर हमने बताया था कि -1 शेष बचने का मतलब होता है कि जो पूर्णांक है उससे एक कम, अगर -2 आपका शेष बच रहा है तो यानी जो पूर्णांक है उससे 2 कम, -3 अगर आपका शेष बच रहा है तो जो पूर्णांक है उससे 3 कम, ये आप क्रम जानते ही हैं। तो -1 का मतलब है कि पूर्णांक कितना है आपका 7 है, इसी का भाग तो दे रहे थे, तो 7 में से 1 कम, तो 7 में से 1 कम कहां पर लिखें, यहां पर लिख, चलो इसी के आगे लिख देते हैं, यानी कि 6 आपका हो जाएगा भैया आंसर, ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है, 7 में से 1 घटाना है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब अगर ये पॉजिटिव प्लस वाला आप लेके चलेंगे तो प्रश्न को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, प्रश्न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये माइनस वाला आप लेके चलेंगे तो आप जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, आराम से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, यहाँ पर जो शेष आपका -1 बच रहा है उसका मतलब यह होता है कि पूर्णांक में से 1 कम, यानी यहाँ पूर्णांक हमारा 7 है, 7 में से 1 कम, कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। तो उम्मीद है अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। अगर प्लस वाला मेथड लेकर सॉल्व करने में कोई प्रश्न कठिन हो रहा है, कोई प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई प्रश्न लेंथी हो रहा है, तो ये माइनस वाला मेथड लेकर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न यहाँ पर हम आपको और लगा देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आया है, कुछ कोई स्टेप में अगर आपको डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दोबारा से डिटेल में इस प्रश्न की वीडियो बना दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।